8 लोकसभा क्षेत्र में जारी है मतदान। 3 बजे तक करीब 45% पड़े वोट। वोटरों में दिख रहा जमकर उत्साह। लखीमपुर खीरी के सिंघा कला में लगी आग, 1 दर्जन ज्यादा घर जलकर हुए खाक। अग्निकांड में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। संभल में गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 आरोपी घायल। संभल कोतवाली की मुरादाबाद रोड पर हुई मुठभेड़। सीतापुर के सरैया माफी गांव की कबाड़ मंडी में लगी आग, कबाड़े में पड़ी सैकड़ों कार जलकर खाक। आग बुझाने में जुटी दमकल की टीम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ लखनऊ से। आपको बता दें 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में वोट पड़ रहे। बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा में भी वोटिंग चल रही है। 3 बजे तक की अगर बात की जाए 44% मतदान हुआ। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में है। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर हंगामा हुआ। लोकसभा का रण है, दूसरा चरण है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला। कई सीटों पर बसपा भी मजबूती के साथ मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग हो रही है। बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा में भी वोटिंग चल रही है। 3 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात की जाए 44% मतदान हुआ। लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बता दें आपको अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर हंगामा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला है। कई सीटों पर बसपा भी मजबूत स्थिति में है। सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग चल रही है। बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा में भी वोटिंग चल रही है। 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 44% मतदान 3 बजे तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला है। कई सीटों पर बसपा भी मजबूत स्थिति में है। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं।
क्या कुछ अपडेट रहा अब तक का, लेंगे हमारे साथ अश्वनी अवस्थी विशेष संवाददाता लाइव जुड़ गए। अश्वनी, 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहा है, लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। 3 बजे तक के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 44% वोट पड़ चुके हैं। अभी का क्या अपडेट है? देखिए दीक्षा, आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ही लोगों में वोट डालने का अलग ही उत्साह देखने को मिला। जैसा कि दूसरे चरण का ये चुनाव हो रहा है जिसमें 8 सीटें हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। जैसे कि इसमें से हेमा मालिनी जो पूर्व सांसद रह चुकी हैं, उनकी सीट है मथुरा से। और वहीं अगर बात की जाए अन्य वहीं अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में कुछ सभी पहुंचे हैं, अपने वोट का मतदान का प्रयोग किया है। लगातार बात की जाए तो 8 सीटों पर ये मतदान सुबह से चल रहा है। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी शिकायतें हैं, मगर उनको रिप्लेस करके फिर से उनको मतदान को शुरू कराया गया। ऐसे में देखा जाए तो लगातार लोगों ने उनके जहन में सिर्फ यही मुद्दे रहे जिसको विकास के मुद्दों को लेकर वोटिंग की है। चाहे वो गौतम बुद्ध नगर रहा हो, चाहे मथुरा रहा हो, और चाहे अन्य जगह रहे हो, सभी जगह विकास के मुद्दों को लेकर लोगों ने वोटिंग की है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सीटों पर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच है, लेकिन कई सीटों पर बसपा भी मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। अश्वनी, देखिए साफ तौर से बता दें कि लगा 8 सीटों में जिस प्रकार से दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन और बीजेपी की तो फाइट है ही है। साथ में कहीं ना कहीं सीटों पर जो बसपा की पहले से चीजें रही हैं उनको फिर से वो बरकरार रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनके जो प्रत्याशी उतारे गए हैं मायावती के द्वारा, वो अपनी पूरी तरह की ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में बात करें तो पूरी तरीके से मथुरा में विकास कार्यों को लेकर हेमा मालिनी ने पहले ही कहा था, पिछले दिनों में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर जनता उत्साहित है और फिर से उनको एक बार मौका देगी, जिसको लेकर लोगों ने यही चीजें दिखी और वहां पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। अगर बात करें तो मथुरा में सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो संख्या ज्यादा है, जिसको लेकर कुल टोटल 8 सीटों में अगर बात की जाए तो लगभग 10 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 81 जो हमारे पुरुष हैं, तो उसमें हेमा मालिनी की भी है। हेमा मालिनी जी के विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं इसको बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, आज अलीगढ़ से खबर आ रही है फर्जी वोटिंग को लेकर, वहां पर हंगामा हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट है? आपको साफ तौर से बता दें कि जिस प्रकार से फर्जी वोटिंग को लेकर ये खबर सामने आई थी, जिसको वहां पे लोगों ने हंगामा किया और उसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उनको वो मौके पे मौजूद लेडी कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी मौके पे पहुंचे और मामले को शांत कराया, फिर से वोटिंग को चालू किया गया। जी वोट परसेंट जिस तरह निकलकर सामने आ रहा है, 5 बजे तक के अपडेट की बात की जाए तो ये वोट परसेंट ठीक है? इस बार का मतदान किस रूप में हो रहा है? जनता में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए लोगों में खासा उत्साह है। ऐसे में बात की जाए जिस प्रकार से 3 बजे तक की जो परसेंटेज आया है, तो पहले चरण की बात की जाए इसमें 55% का परसेंटेज गया था, लगभग उसी के आसपास रहेगा जिस प्रकार से देखा जा रहा है। अभी लगभग 1 घंटे की वोटिंग कहीं ना कहीं बाकी है, तो परसेंटेज 44% जो 3 बजे तक था वो कहीं ना कहीं जाकर 60 के आसपास पहुंचेगा। जी चलिए अश्विनी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो दूसरे चरण का रण है, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 3 बजे तक के वोट परसेंट की बात की जाए तो 44% मतदान हो चुका है, माना जा रहा है 60 के आसपास ही मतदान का प्रतिशत पहुंचेगा। अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। रुक करते खबर का, अलीगढ़ के हैबतपुर सिया गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव का पोलिंग बूथ सुबह से खाली पड़ा रहा। अधिकारी और प्रत्याशियों के पहुंचने के बाद भी गांव के लोगों ने मतदान नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। अलीगढ़ के अहमदपुर सिया गांव में जहां पर कि लोगों के मत का बहिष्कार किया जा रहा है कि उसका कारण यह है कि 10 साल से मौजूदा सांसद के द्वारा अभी तक यहां कोई ना सड़कें बनवाई गई हैं, ना ही उनके द्वारा कोई कार्य किया गया। इसको देखते हुए यहां की जनता में आक्रोशित देखा जाता है। जनता का साफ कहना है कि हमें वोट नहीं डालना है। इसको देखते ही बसपा प्रत्याशी बंटी भैया यहाँ पर आए, उनको जानकारी मिली और उनसे लोगों से बातचीत की। उनका ये कहना था कि वोट आप किसी को भी दें, मुझसे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर मैं जीत हासिल करता हूँ तो मैं सड़क को जरूर बनवाऊंगा। अब मैं यहाँ की जनता से जानना चाहूंगी कैसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक ये कार्य नहीं हुए हैं या कार्य नहीं कर पाए मौजूदा सांसद, जिनके कारण ये वोट नहीं दिए हैं जिन्होंने। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग आक्रोशित है और वोट नहीं डालना चाह रहे हैं? मैडम हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ का रोड बिल्कुल सबसे ज्यादा खराब है और दूसरी रोड पे लाइट होना चाहिए और रोड सबसे ज्यादा बेकार है। आपने इस 10 सालों में मौजूदा सांसद के पास जाकर इसकी कोई एप्लीकेशन दी, उनसे कुछ कहा? कई बार बोला है। उनके द्वारा क्या कहा गया?
वो सुनते ही नहीं है, जो कहते हैं हम नहीं जानते कौन सा गाँव है हैबतपुर। नहीं, वो ये कहते हैं मैम कौन जब सा गाँव है गाँव हैबतपुर। भी बोलते नहीं है। सांसद जी सतीश गौतम जी ये कहते हैं कौन सा गाँव है हैबतपुर, और वोट लेने चले जाते हैं। इसलिए अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर और ऐसे रहे। कौन से मुद्दे हैं जिनको उन्होंने अभी तक काम नहीं कराए? यही है, बिजली और सड़क। बिजली और सड़क। जैसा कि यहाँ लोगों और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या है और गाँव की। जब मैं युवा वर्ग से जानना चाहूंगी और किस तरह की समस्या है यहाँ? जी नमस्कार मैम, ये यहाँ पे हमारे जो हैबतपुर की है वो सारी समस्या है वो रोड की है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते वक्त वो पत्थरों से गिर भी जाते हैं, उनके चोट भी लग जाती है। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी आते हैं और आश्वासन देके वो चले जाते हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है रोड की तरफ से। जैसा कि यहाँ युवाओं के द्वारा भी बताया गया कि बच्चे स्कूल जाते हैं वो गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं, बच्चों को रोज चोटों से एकदम घायल हो जाते हैं। इस कारण यहाँ की जनता इतनी आक्रोशित हो रही है कि वोट देने के लिए बिल्कुल मना कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ बंटी भैया बसपा प्रत्याशी भी आए हैं, वो भी आश्वासन देकर गए हैं कि अगर हमने जीत हासिल की तो हम ये सड़क को बनवाएंगे। मैं शशि गुप्ता, अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता। भाजपा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने नामांकन जमा किया। नामांकन से पहले वे मेयर सुषमा खरवाल के साथ हनुमान सेतु पर हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। जहां 20 मई को चुनाव होने हैं, इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि इस बार भाजपा 400 पार करने जा रही, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। झांसी में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 2257 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। जैसा आप देख रहे हैं, गेट नंबर 2, कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 से प्रत्याशियों प्रस्तावकों की एंट्री है। यहाँ से जो रजिस्टर्ड पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनके साथ में 4 प्रस्तावक तथा जो निर्दलीय जो लड़ेंगे उनके साथ एक प्रत्याशी के साथ में 10 प्रस्तावक जा सकते हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के चारों तरफ हम लोगों ने बैरियर लगाए हैं, वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर हम लोग जगह जगह से ट्रैफिक भी डाइवर्ट करेंगे। लखीमपुर खीरी के सिंघाकला गांव में घरों में आग लग गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए। अग्निकांड में 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। से आग लग गई थी और जिसमें अभी तक ये जानकारी है कि 8 से 10 घर प्रभावित हैं और कुछ पछवाड़े हैं वो जल गए हैं और 2 महिलाएं थी, उनकी मृत्यु हो गई है आग की वजह से, और 2 व्यक्ति घायल हैं जिनको CHC भेजा गया था, वहाँ से लखीमपुर के लिए रेफर किया गया। अमरोहा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बूथ नंबर 339 पर चुनाव का बहिष्कार। हसनपुर के झुंडी माफी गांव के विद्यालय का यह पूरा मामला है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बूथ नंबर 339 पर चुनाव का बहिष्कार किया। हसनपुर के झुंडी माफी गांव के विद्यालय का मामला बताया जा रहा। हापुड़ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ। मतदान केंद्र से थोड़ी दूरी पर गिरफ्तारी की गई है। कार और फर्जी आईडी कार्ड और वर्दी बरामद की गई। हापुड़ कोतवाली देहात क्षेत्र का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। मतदान केंद्र से थोड़ी ही दूरी पर गिरफ्तारी की गई है। कार और फर्जी आई कार्ड और वर्दी भी बरामद की। हापुड़ कोतवाली देहात क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। डुमरियागंज में इंडी गठबंधन प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी का विरोध शुरू हो गया है। सपा नेता चिनुक यादव के समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं ने बल्ली जोत में प्रदर्शन कर पार्टी का पुतला दहन किया और बाहरी भगाओ, जिला बचाओ के नारे लगाए।
लोगों ने पार्टी नेतृत्व से चिनुक यादव को या फिर किसी स्थानीय चेहरे को टिकट देने की मांग की। इनका कहना है कि पार्टी ने अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। के प्रदर्शन किए है कि हम लोगों को चाहते हैं कि हमारे जिले के प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ के लायक विकास करे, सबको जनता के सुख दुख में शामिल हो। बाहरी प्रत्याशी यहाँ से हटाया जाए। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत लिया है, उस पर पुनः विचार किया जाए, फिर हम लोग विरोध करेंगे प्रत्याशी का। हम लोग अपने क्षेत्रीय किसी प्रत्याशी को भी मदद करना चाहते हैं। अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ और पीएससी के जवान बूथों पर तैनात है। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है। कुशीनगर पुलिस ने आलोक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग में आलोक की हत्या की गई थी। आलोक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक साजिश के तहत आलोक की हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारों के पास से 2 बाइक, एक मोबाइल और हत्या में प्रयुक्त एक हथियार बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने आलोक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। तारीख को हुई मर्डर केस का सफल अनावरण किया है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं एवं एक अन्य महिला को अपराधी बनाया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम रजनीश कुमार सिंह उर्फ छोटू एवं रियाउद्दीन पुत्र जुलजान है। इन लोगों के पास से आला कत्ल, मोटरसाइकिल, रक्त से भरे कपड़े एवं अन्य चीजें जो यूज की गई थी मर्डर में, वो पुलिस ने उनके पास से पाई हैं। इन लोगों ने 20 तारीख की समय करीब रात को 9 बजे दोहरा नहर सड़क पर जो मृतक था उसका सिर पे हथौड़े से मार के हत्या कर दी थी। हत्या का कारण जो अभियुक्त रजनीश कुमार है एवं जो मृतक था उसकी पत्नी का अफेयर था। मृतक की पत्नी एवं रजनीश ने यह प्लान बनाया कि क्योंकि अब मृतक दुबई से आ गया है और इनकी अब बातचीत नहीं हो पाएगी, तो केवल उनको एक ही रास्ता दिखा कि उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। इसीलिए रजनीश ने रियाउद्दीन के साथ मृतक को बाहर ले जाकर उसको जैसे ही मौका मिला सिर पर हथौड़ा मार के हत्या कर दी। बहराइच से बड़ी खबर का रुख कर लेते। युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। पत्नी के ससुराल जाने से नाराज युवक ने जहर खाकर अपनी जान दी। भाई की शादी में शामिल होने गई थी पत्नी। कोतवाली देहात क्षेत्र के चित्तौरा इलाके की घटना बताई जा रही है। युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की। पत्नी के ससुराल जाने से नाराज युवक ने जहर खाकर अपनी जान दी। भाई की शादी में शामिल होने गई थी पत्नी। बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी के ससुराल जाने से नाराज युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। खबर संभल से है, जहां पुलिस की गौकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 गौकशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाश फरार हो गए। मौके से एक गाय मिली है। बदमाश गौकशी की कोशिश कर रहे थे। मुठभेड़ की घटना संभल कोतवाली के मुरादाबाद रोड की है, जहां गौकशी की तैयारी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। संभल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ दुर्दांत गौकश गौकशी के फिराक में इधर घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई एवं एक स्थान पे आकर देखा गया तो कुछ अभियुक्त गौकशी के कृत्य में लिप्त होने के प्रयास में थे एवं एक गाय के पास खड़े थे। इसी दौरान पुलिस ने उनके टोकने की कोशिश की तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी है एवं 2 अन्य भागने में सफल रहे हैं। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां वे उपचाराधीन हैं। शेष दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयत्नशील है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के जोगिया शेखरपुर में भूमाफिया के हौसले बुलंद है। भूमाफिया ने इस्तियाकुल्ला की जमीन पर कब्जा कर लिया।
उसका कहना है कि भूमाफिया ने जमीन न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित का कहना है कि इस संबंध में जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी है। उर्फ जीताल से एक रजिस्ट्री बाजार में लिया था खंडहर। उसी वक्त उन्होंने नींव भरवा दिया, जो कि 2.5 फुट उठी हुई थी, और तब से आज तक हम लोग काबिज थे। अभी हाल में दूसरे गांव के लोग विनोद कुमार, मनोज कुमार, सुरेंद्र, सुमन, जबकि इनका कोई भी रिश्ता नहीं है, उस ज़मीन से कोई भी वास्ता नहीं है, ज़बरदस्ती बाजार की ज़मीन को, चूँकि व्यापारिक दृष्टिकोण से वो कीमती है, उनकी नीयत खराब होगी। पूरा गांव करीब 100-150 लोग आए और मकान बनाना शुरू कर दिया। हमारे घर के लोग गए, मारना पीटना, तूफान बदतमीजी हुई। 112 नंबर पे फ़ोन करते करते थक गए। 112 नंबर आवे फ़ोन, हट जाएं वो लोग, फिर किस्तों बनाना शुरू कर दें। फिर थाने फूलपुर से फ़ोन किया, वो आवे, चाय पिए, सिगरेट पिए, चले जाए। कोई इमदाद, कोई मदद नहीं मिली, जैसे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं है। यह हालत थी। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी ज़मीन की हिफाजत की जाए। एटा के जलेसर में सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 8 जोड़ों को परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान महंत पवन तिवारी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव समिति विगत कई सालों से गरीब कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित कर रही है। इस बार 8 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। गत वर्षों की भांति पिछले 12 वर्ष में जो कार्यक्रम रहता है, उसी श्रृंखला में आज जो कन्यादान समारोह का आयोजन था। इस वर्ष जो है 8 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं। आवश्यकता का जो सामान, जो पता चले, जो जलेसर के लोग और अन्य बाहर से आए हुए दानदाता जो भी सहयोग करते हैं, उससे जो भी हमसे बन पड़ता है आवश्यकता का पूर्ति का, और उसकी उनकी गृहस्थी के लिए जो भी आवश्यक सामान है, उसको भरपूर तरीके से हम अपना पूरा प्रयास करते। जनपद ललितपुर के जखोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बासी से एक मामला सामने आया है, जिसमें 7 फेरे लिए बिना ही बारात वापस लौट गई। बता दें कि होने वाली शादी में टीका संस्कार के दौरान तालबेहट क्षेत्र से आई बारात में दुल्हे के पिता ने 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल दहेज के रूप में मांगी, लेकिन लड़की के परिजन ने दुल्हे के माँ बाप और रिश्तेदारों से कहा कि इस मांग के लायक आपकी हैसियत नहीं है। वहीं इसी बात पर दुल्हा पक्ष भड़क उठा और हंगामा करते हुए मारपीट शुरू कर दी और बाद में बारात वापस ले गए। बारात लेके आए तो उन लोगों ने मांग की, हमने 10,000 उनके लाने हमने टीका दिया है। टीका के बाद वे लोग भड़क गए। भड़क के बाद वे बोले मारपीट करी। उनने वहीं से डंडा लेके आया था, कहला कोई शादी नहीं होगी, कहला इतने रुपया तो 5 लाख। हमने कही साहब हमने नहीं है, हमने इतने दे सकते नहीं, हम कोई ऐसी हम शादी कह सकते मांग वाली। थाना जखौरा के बासी चौकी क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें कुशवाहा समाज के 2 पक्षों में शादी के लिए लड़के लड़की का रिश्ता तय हुआ था, जिसमें शादी की बारात आई हुई थी। जो कन्या पक्ष है उनकी तरफ से अभी हमें आवेदन प्राप्त हुआ है, तहरीर मिली है। उस तहरीर के अनुसार जो वर पक्ष है वो अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था, जिसको लेकर के कन्या पक्ष देने में अक्षम अपने को असमर्थ बताया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और बिना ही शादी किए ही वर पक्ष वापस लौट गया। इसके संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। आगे की जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर जो विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। और नाव से बड़ी खबर का रुख कर लेते, बदमाशों ने युवक को गोली मारी। घायल युवक को परिजनों ने सीएचसी पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया। परिजन का आरोप, घर में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में घर से बदमाश भागे। लाखों की नकदी जेवर लेकर बदमाश फरार हुए। बांगर मऊ सीओ अरविंद चौरसिया मामले की जांच में जुटे। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। गंज मुरादाबाद मोहल्ला तालाब की घटना बताई जा रही है।
एटा में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ऑटो सवार युवक से मोबाइल नकदी की लूट हुई थी, जिसकी शिकायत करने पीड़ित हफ्ते भर से थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित एसएसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। अपनी बाजी के घर पे जा रहे थे, फिर उनने आगे जाके गंदा नाले से आगे जाके रोक लिया। उसने रस्सी डाल ली गले में और पर्स और फोन छीन लिया। पैसे थे पुलिस में हम 2 दिन से बाज रहे हैं। वो कह देते हैं कासगंज जाओ, कासगंज वाले वो कह देते हैं एटा जाओ। पुलिस यहाँ पे कह रही कि कासगंज जाओ। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।